यहाँ पे, ये देखो। ये आ गया मेरे पीछे वाटरफॉल। ट्रैक मुझे बहुत पसंद है, खैर अब भी पसंद है, पर जो करते हैं ना रेड मर जाती है। इतना चढ़ रहा है किलोमीटर के हिसाब से, वही पहाड़ों के ऊपर। ये देखो, मैं सीधा चोपता टुंगनाथ से आ गया था ऋषिकेश। मेरा मन नहीं कर रहा था, मतलब वहाँ पे जो इतनी खास जगह से वाइब मैच हुई नहीं थी। फिर मैंने वो जो ताल ट्रैक था वो भी कैंसिल कर दिया, क्योंकि इतना ज़्यादा खास है नहीं। अब ऋषिकेश आ गया हूँ तो देखता हूँ इधर। मुझे मतलब ये ज़्यादा पसंद है, कोई जगह घूमने को नहीं मिलती, तो मैं ऋषिकेश ही आया था घूमने। अब देखते हैं यहाँ पे क्या एक्टिविटी वगैरह करने को मिलती है। और कुछ नहीं, हमारा राफ्टिंग है, बीटल आश्रम में लक्ष्मण झूला वगैरह है, वो सब कर लेंगे। अब मैं जा रहा हूँ पहले लक्ष्मण झूला, क्योंकि उसके मतलब इस तपोवन साइड को पार करके जो लक्ष्मण झूला था वहाँ पे बहुत सारे हॉस्टल्स वगैरह हैं, तो देखूंगा वहीं पे स्टे करूंगा मैं। तो अभी गलियों में घूम रहा हूँ मैं ऋषिकेश की। ये देखो लक्ष्मण झूले का, उससे पहले ये सब बना दिया, इस पर पहले नहीं थे ऐसा कुछ भी, डायरेक्ट एक ब्रिज था बस। दोनों एंड पे आ रहा है ये, वरना इस पर पहले लाइट वाइट भी बहुत सारा जलती थी, सब बंद। मैंने चेक इन कर लिया हॉस्टल में, इसका शायद नाम है medpackers.com। मेरे को ऐसे बंक बेड वगैरह ये सब बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने ये बुक करा है। पहले अपना ये सब अनपैक वगैरह करूँ मैं, फिर खाने जाऊँ। मैंने आज खाया नहीं है, सिर्फ दोपहर में थोड़ा सा खाना खाया था जब रुद्रप्रयाग से निकला था बस। फिर बताता हूँ आपको। और स्वागत है आपका अगले दिन में। सुबह से उठ के देखो, वो था मेरा हॉस्टल। और ये पहले मुझे लग रहा था लक्ष्मण झूला, नया झूला बना है लक्ष्मण झूला जो उसके बगल में है, जो बंद कर दिया है। मैं पहले तो जा रहा हूँ घाट, उसके आसपास के थोड़े एरिया को एक्सप्लोर करूँगा। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ बीटल आश्रम जाने की। अब उसके लिए मेरे ख्याल से मेरे को स्कूटी रेंट करनी पड़ेगी, देखते हैं कैसा हो। ये देखो यहाँ पे ग्लास ब्रिज भी बनना है। ये जैसे पहले आपने कई सारी और वीडियोस में देखा होगा, मेरे ख्याल से चाइना वगैरह में बहुत फेमस है ग्लास ब्रिज। इनके ऊपर खड़े हो, नीचे का पूरा वो व्यू दिखता है। और ये सामने गंगा जी। पहले जो रात में जिस घाट पे हम रुके थे वो उधर है, त्रिवेणी घाट। उधर सॉरी त्रिवेणी नहीं है उसका नाम, कंफ्यूज हो गया मैं। देखते पहले उस पर चलते हैं, फिर देखेंगे बाद में क्या करना है। देखो लोग वहाँ पर राफ्टिंग करके लौट के आ रहे हैं, हो रहे। मेरा राफ्टिंग का इतना मन हो नहीं रहा करने का, क्योंकि मैं राफ्टिंग बहुत बार कर चुका हूँ, कम से कम 5 से 6 बार। और जब आखिरी बार मैंने शायद 22-23 में करी थी, मुझे इतना ज़्यादा मज़ा भी नहीं आया था। तो सोच रहा हूँ उसको अवॉइड ही करूँ, उसकी जगह कोई नई जगह एक्सप्लोर कर लूँ। देखते हैं। मैं अपने संग माइक लाना भूल गया, थोड़ी आवाज़ हो सकती है, वरना ये नज़ारा था जब मैं कल रात में आया था, वो दिख नहीं रहा होगा इधर। ये देखो नीचे चल के देखते हैं, अगर हवा आ रही हो तो थोड़ा इग्नोर कर देना। यहाँ पे लोग योगा वगैरह भी प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ पे कई सारे हैं, मैंने पीछे भी देखे थे। मतलब ये ऋषिकेश में नहीं, फॉरेनर्स का ही हो गया है, योगा ये सब करने आते हैं, अपने चक्र से ही करने आते हैं। पता नहीं क्या क्या चीजें होने लगी अब तो। देखते हैं पास जाके, वहाँ पर भी छोटा सा वो लिटिल बीच बना रखा है, उधर जाके देखेंगे। ये ब्रिज उधर है, उसको पार करके मेरा जो मैंने हॉस्टल लिया है जिसका नाम था मेडपैकर्स। मैंने स्कूटी कर ली रेंट 1 दिन के लिए। फिर बाद में रेंट करने के बाद यहाँ से पहले मैंने पेट्रोल वगैरह भराया, क्योंकि वो लोग बिल्कुल भी भरवा के नहीं देते हैं। अब यहाँ से पहले जाऊँगा मैं सबसे पहले बीटल्स आश्रम।
वैसे बीटल्स आश्रम का असली नाम ये 84 कुटिया ही है। दरअसल जो बीटल्स बैंड हुआ करता था अमेरिका का, वो इधर आया था शायद 90s में, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये फेमस हो गया था, इसलिए लोग उसको बीटल्स आश्रम बुलाते हैं, वरना इसका असली नाम तो 84 कुटिया ही है। देखते हैं, थोड़ा सा ऐसा जंगल से एरिया है इसका, इसके अंदर जाके यहीं पे पार्किंग मिल जाएगी। और ये है एंट्री, 84 कुटिया है फिर बीटल्स आश्रम की। इसकी एंट्री टिकट है 200 रुपये। आपसे आईडी भी लेंगे, वो दिखा नहीं सकता, मेरा वो लिखा है, पर 200 रुपये और आपको संभाल के रखने, क्योंकि वापस जाएंगे जब हम लोग तभी चेक करेंगे। तो काफ़ी लोग आए हैं, मतलब टूरिस्ट के जो ग्रुप्स वगैरह वो आ रखे हैं। ये ऐसी कई सारी छोटी छोटी यहाँ पे कुटिया बना रखी हैं। और दरअसल ये जो पूरा ये है, ये जो 84 कुटिया बीटल्स आश्रम है, ये एक टाइजर रिजर्व फॉरेस्ट है, उसके अंदर आता है, जिसका नाम है राजा जी। वो लिखा भी है देखो, राजा जी टाइगर रिजर्व। बता रहे हैं यहाँ पे टोटल 60 टाइगर्स है, जब पिछले साल सेंसस हुआ था तब। पर एरिया बहुत बड़ा है, उस हिसाब से डेंसिटी बहुत कम है फिर उनकी। ये जो मैंने पीछे आपको कुटिया वगैरह दिखाई थी, उनका भी रेस्टोरेशन वगैरह चल रहा है, काम वाम चल रहा है, तो अभी वहाँ पे जाना मना है। पर इसके अंदर मेन जो जाते हैं वहाँ पे हैं वो सारे जो आश्रम टाइप, जो बीटल्स बैंड आया था अपना मेडिटेशन करने, वो अंदर है। 1968 के अंदर बीटल बैंड यहाँ पे आया था, मतलब वही इंस्पिरेशन लेने, मेडिटेशन वगैरह करने, और उन्होंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम अपना स्पेंड करा था। और उसी के बाद उनकी एक एल्बम थी, वाइट एल्बम, वो बहुत हिट हुई थी, इसी वजह से उनका नाम भी बहुत बन गया था और इस जगह का नाम भी बन गया था। भाई ऐसा लग रहा है पूरा जो आश्रम है वही अंडर कंस्ट्रक्शन है, देखना कहीं ना कहीं काम चल रहा है, रेस्टोरेशन चल रहा है इधर। देखो उसी टाइम के बने हुए हैं, 1976 के रेजिडेंशियल। अच्छा, मतलब लोग रहा करते थे 1976 में जब भी बने थे उधर। सब ऐसे खंडर पड़े हैं और उन्हीं का रेस्टोरेशन का काम चल रहा है। ये लिखा है 84 कुटिया इधर। 84 का मतलब इंग्लिश में होता है 84, मतलब कि 84 वो हर्ट्स थी जो मेडिटेशन के लिए बनाई गई थी, उसके लिए यहाँ पे ये फेमस है, इसलिए इसका नाम 84 कुटिया रखा गया है। ये सब खंडर पड़ा है, थोड़ा अंदर और डीप जाओगे तब दिखेंगी वो देखो कितना ज़्यादा ऐसी खंडर है सब। यहाँ पे तो एकदम सन्नाटा पड़ा है, कोई भी नहीं है अभी तो मेरे अलावा। पीछे थे सारे लोग ग्रुप, पता नहीं कहाँ गए सारे, मुझे हट भी नहीं दिख रही कहाँ है, जो बता रहे थे 84 है। ये है एक एंट्री, इधर कोई अंडरग्राउंड बंकर सा बना हुआ है। ये सारे वही पत्थर है जो गंगा जी के अंदर मिलते हैं, पूरे बंद हो रहा है। अच्छा, कहीं यही तो नहीं है जिसे कुटिया बोल रहे थे। ये बनी देखो 84 है, मतलब टोटल मेडिटेशन वगैरह इनके लिए बनी होंगी। अंदर अंधेरा भी बहुत है, फ्लैश लाइट नहीं है। इसे भूत आके पकड़ ले तो क्या होगा। अच्छा ऐसे है ये सब, क्या ये जगट्टे को रखे, ये बहुत ज्यादा कंजस्टेड नहीं है 31 मॉल्स में, क्या ये मेडिटेशन कर लेगा बंदा। पर वही मेडिटेशन भी क्या, एक ही जगह बैठे रहते हैं वो, मतलब ध्यान लगाते हैं तो हिलने डुलने की वैसे जरूरत नहीं पड़ती। देखते हैं आगे, देखो एक वार्निंग लिखी है उस गेट पे, इन क्षेत्र में दीवारों पर लिखना मना है। हम इंडियंस की आदत होती है ना, रमेश लफ्ज पर हर जगह लिख देते हैं। ओहो, ये जगह बढ़िया लग रही है, यहाँ ग्राफिटी वगैरह भी हो रखी है, साधु वगैरह इन सब की फोटो बना रखी हैं। काफी बढ़िया, देखो मैं वहां से आया हूँ अभी, सेम यहाँ पे भी जाने का रास्ता, ठीक है, इधर भी जाने का रास्ता। देख पहले इसमें चलते हैं। अरे भाई साहब, वो ये छोटी छोटी कुटियां हैं सारी, पर ऐसे कोई खास वो नहीं है। यहाँ पे ये जो एक आखिरी जगह में लगे रास्ता, यहाँ पे भी क्या है, ये कबर है? नहीं यार, कबर तो नहीं हो सकती, पता नहीं क्या, ट्रुथ देन लव, पता नहीं कोई सिंबॉलिक मतलब है इन सब चीज़ का, यहाँ पे लिखा भी नहीं है जिससे मैं पढ़ लूँ। ओह आए बनी इल्यूमिनाटी आ गया यहाँ पे भी, मौत बनाए, बटरफ्लाई लग रही है पर मुझे तो मौत लग रहा है। 11 यू आर मीन टू बी हेयर, ओहो 11 11 यू आर मीन टू बी हेयर। अच्छा
मतलब मेरा यहाँ पे होना लिखा था, लिखा तो बहुत कुछ था। वहां से एंटर किया था, ये सब जगह दिखाई थी, फिर मैं यहाँ से घूम के उधर चला गया था। चाहने को तो मैं यहाँ से भी जा सकता हूँ, पर मैं पीछे से वहां गया था इस वजह से। देखो दिखाऊँ, यहीं के जस्ट इसी के पीछे है वो बड़ा वाला हॉल। पता हाँ देखो ये लिखा तो है इधर, 84 मेडिटेशन चैम्बर्स बिल्ट फ्रॉम लोकल रिवर रॉक्स, ईच चैम्बर रिप्रेजेंट अ डिफरेंट क्लासिक योगा आसना पोस्चर। अच्छा, हर एक पत्थर, हर एक वो योगा का जो वो हम करते हैं वो पोस्चर, वो बताता है टुगेदर दे रिप्रेजेंट द होल रेंज ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये सारे वही बता रहे हैं जो ऋषिकेश, वो गंगा जी से जो आते हैं पत्थर, वो ये उनसे बना है पूरे। उस टाइम इन लोगों ने चिपकाया इससे, बड़े मजबूत चिपके हैं, कुछ कुछ निकल गए। स्विच बोर्ड भी था भाई उस टाइम। क्या वाह, 1968 में वो आए थे हैं, तब स्विच बोर्ड भी हुआ करते थे। मतलब उन्हें लाइट की क्या जरूरत हो, तो मेडिटेशन करते थे ना। चलो यार, उनकी मर्जी। 1968 में वो बीटल्स बैंड आया था, उसी वजह से मेन ये फेमस हुआ था। फिर कई सालों बाद 1990 तक ये एकदम खंडर हो गया था, लोगों ने इसको अबेंडन कर दिया था, कोई भी यहाँ रहता नहीं था। तो पूरे में ऐसे पेड़ पौधे सब बिल्डिंगों में सब ऐसे उग गए थे। तो अब इसको इसलिए इतना सारा रिस्टोरेशन का काम चल रहा है, क्योंकि इतने सालों तक ऐसे ये खाली पड़ा रहा था एकदम, अंडर से कोई भी नहीं था इधर। तो भाई नेचर ने कब्जा कर लिया। और वो जो जगह में आपको बीच में बड़ी से करी ना, वो ग्राफिटी बनी थी उन बाबा वगैरह की, वो था इनका लार्ज प्रेयर हॉल। फिर ये जो मैंने आपको दिखाया, जितनी भी ये 84 है, सारी की सारी सेम शेप की, सेम साइज की कुटियास हैं मेडिटेशन वगैरह के लिए। और यहाँ पे थोड़ा एंड में आ रहे हैं, जस्ट ये पीछे इसके इधर गंगा जी है, और यहाँ पे ये बेंचेस लगी हुई। तो इतना कुछ खास नहीं है, वो वाली बात है, इतनी कोई खास जगह नहीं लगी मुझे भी। क्या है, कीड़ा आ गया। कि मतलब ये अगर आप ऑब्वियसली आप ऋषिकेश बगल में ही है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, 5-10 मिनट की ड्राइव है। ये देखो, ये रही वो। अब डिपेंड करता है कि आप आई हो तो चलो एक बार एक्सप्लोर करके देख लेते हैं, खाली क्या ही छोड़ोगे अब इस वजह से। ना जगह तो एकदम खाली है, मुझे एक इंसान नहीं मिला। स्टार्टिंग में एंट्री करी थी तब वो थोड़े बहुत टूर ग्रुप मिले थे फॉरेनर्स के, इंडियन तो एक भी नहीं दिखा मुझे। और यहाँ पे पूरे में अकेला ही हूँ मैं, सारी कुटियों में देखो तो अब खाली पड़ा है। और सही है ऐसी, यहाँ पे जितने कम लोग उतना पीसफुल हुआ है, उतना बढ़िया है। और अब तो मैंने देखा, पहले मतलब मैं ऋषिकेश पहले कई बार आ चुका हूँ, तो अब मैं आया हूँ शायद 3 साल बाद। तो पहले जब मैं आता था इतना सब ज़्यादा था नहीं, पर अब पहली बात तो मेन फॉरेनर्स और हर जगह योगा, अपने चक्र सुधारो, मतलब वो सब चीज़ें ज़्यादा हो। चलो योगा का तो समझ आता है, पर ये ज़्यादातर चीज़ें आलतू फालतू हैं, इन फॉरेनर्स को ज़्यादा समझ आती हैं, इनके ज़्यादा ही उल्टे सीधे स्ट्रेस होते हैं, तो ये इन सब चीज़ों में पड़ जाते हैं। हम लोगों क्या डिप्रेशन घर वाले चाटे में से ही कर देते हैं। नहीं, वो ये बोलते हैं सुबह जल्दी उठो, सारे डिप्रेशन सब चक्कर सब सही हो जाएगा। अभी टाइम हो गया है 10:45। अब दिक्कत क्या है, 11 बजे मेरा हॉस्टल का चेकआउट है। मुझे पूरा आश्रम पहले दोबारा पार्किंग में जाना है, वहाँ से अपने हॉस्टल तक जाना है, फिर वहाँ से बैग वगैरह पिक करना है 11 बजे तक। अब देखते हैं, अगर टाइम हुआ तो वहीं बैग रख दूंगा मैं। यहाँ पे देखो स्मॉल ऐसी हट वगैरह भी बनी हुई है, यहाँ पे भी आय बनी है, मतलब ये सिंबल होता है सीक्रेट सोसाइटी या फिर इल्यूमिनाटी वगैरह इनका। यहाँ पे ये ज़्यादातर फॉरेनर्स वगैरह आते, तो इन लोगों ने ग्राफिटी बाद में कर दी होगी, उसने अपना नाम भी लिख रखा है, पता नहीं मिलेश, पता नहीं कुछ और ही नाम समझ में भी नहीं आ रहा। ये पता नहीं पुराने टाइम का हीटर है क्या है, देखते हैं। हाँ, मैं बता रहा था पहले हॉस्टल से चेकआउट भी करना है मुझे। अब देखूंगा अगर वहाँ पे उनको बैग रखने की जगह मिल गई तो मैं वहाँ पे अपना बैग रख के वहाँ से जाऊँगा। मैं एक वाटरफॉल है जिसका नाम है पटना वाटरफॉल, उसके लिए एक स्मॉल हाइक करनी होती है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी जब मैं पहले आया था इसको करने, तो मेरा दोबारा मन है वहाँ पे जाने का। तो देखते हैं, वहाँ पे चलेंगे। और अगर इन सबको करने के बाद टाइम मिला तो राफ्टिंग करने भी चलेंगे। ये आ गए लोग हॉरर मूवी के सीन शूट करने। ये दिख रही है सफ़ेद सफ़ेद नीचे गंगा जी है ये, सभी पीछे से जा रहे हैं शायद, उधर भी कोई बिल्डिंग है उसको भी देखते हैं। सारे रास्ते बंद कर रखे हैं, पेड़ अपने आप गिर गए हैं, ये समझ नहीं आ रहा मुझे। देखो यहाँ से मैं निकल जाऊंगा। अच्छा, वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लोगों ने क्लिप्स वगैरह लगा रखे हैं कि अंदर नहीं जाना। वो देखो वार्निंग। एक मेरे ख्याल से वो ये क्या खरीद रहेगा, ये देखने को स्पॉट देख लेते हैं। चलो, छोटी छोटी हट्स थी वो तो सब मेडिटेशन के लिए थी, ये बने थे उनके मेरे ख्याल से पूरे
घर जहाँ पे वो लोग रहा करते थे। इनका डिज़ाइन यार उस हिसाब से 1968 के हिसाब से तो मतलब बहुत ही अच्छा। और देखो नीचे अंडरग्राउंड भी जा रहे हैं और एक अलग ही डिज़ाइन बना है इनका। और 1968 तो मैं भूल गया ये बना स्टैब्लिश कब हुआ था। स्टैब्लिश तो बहुत ही पहले हुआ था। 1968 में तो बीटल्स बैंड यहाँ पे आया था और जिस वजह से फेमस हुआ। बनाते तो बहुत पहले से है ना। रोड ऊपर डोम कंस्ट्रक्शन तो बहुत बढ़िया है। ये सारे जितने भी आप ऐसे रॉक्स देखो ये सारे इधर ही गंगा जी से लिए गए हैं। कितने बढ़िया फूल लग रहे हैं। अच्छा अरे वो कुछ नहीं है तो ऐसी कोई बिल्डिंग है वो जो लिखा है लिव द मोमेंट बिफोर यू। आगे वो है पढ़ नहीं पा रहा मैं क्योंकि वो आ गई है रेलिंग। देखते हैं वो देखो कितना बढ़िया लग रहा है पेड़। ऐसी जगह है। अच्छा वो रही वो छोटी छोटी और जो हट्स है। अच्छा ऋषि नहीं महर्षि रेजिडेंस। अच्छा जो मेन इनके होते थे वो यहाँ पर आ करते थे जो ऋषि होते थे उस टाइम के। ये अच्छा वो नहीं थी कुटिया ये थी सारी जो 82 हट्स बनी थी मेडिटेशन के लिए। वही तो मैं कह रहा हूँ बहुत छोटी छोटी जगह थी। मेन ये थी। इनके अंदर से देखते कैसी है। इनमें भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है सब में काम चल रहा है। जो खाली होगी इसको देखते हैं। ये बनी हुई है उसी टाइम के स्विचेस लगे हुए हैं इसमें। ये एक छोटा सा हो इसमें तो ऊपर जाने का भी है। और एक दिक्कत है इस पे मैंने पैर रखा और ये टूटा तो मेरी मौत हो जाएगी। जो पकड़ लूँ ऊपर ओहो इसके ऊपर भी जा सकते हो। ओहो क्या बढ़िया वो है नज़ारे हैं ऐसे। बाहर निकल के बैठो कॉफ़ी पियो। और यहाँ पे चढ़ना सेफ नहीं है। देखो मैं तो ऊपर एक हाथ लगा रखा कि अगर टूटे ट्यूब तो अपने हाथ से संभाल लो। ये सारी का सबका सेम डिज़ाइन होगा जितनी भी है यहाँ पे। उसी रिपेयर का काम चल रहा है इधर अब। कुछ कुछ कुटियों पर नंबर भी डाले जैसे देखो इस पर डाला हुआ है 42। मुझे बस ये एक लौती मिली थी। हाँ अच्छा इन पे ऐसे लेके मैं अपोजिट साइड से आया ना तो मुझे नहीं दिखे। इनकी मैंने एंट्री पे लेके आया 42 43 44 45 ऐसे चलते हुए हैं। अच्छा उसका 71 वो ऐसे हैं तो एंड यहाँ पे होगा जो 80 होंगे। ये हैं टोटल 82 कुटिया जो मैं बता रहा था। वो थे वो भी मेडिटेशन के लिए थे पर वो छोटे छोटे रूम्स थे। वो 82 वो नहीं थी जो इनको बोला जाता है 84 कुटिया। वो 84 कुटिया ये थी। ये जो हट्स बनी ये सारी आप देख रहे हो बहुत सारी है। देखो यहाँ पे वाटर चैनल सिस्टम भी पानी वानी उस टाइम पे यहाँ पे ड्रेन हुआ करता होगा। ये देखो 82 का मतलब चिपकी हुई है कि हमसे बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है पर है बहुत बढ़िया। 80 वाली उधर है उधर कैसे जाया जाए। स्पाइडरमैन बन जाए क्या। चेन को लेके यहाँ तो चढ़ाई है। ये फायदा होता है थोड़ा बहुत एक्टिव रहने का। मतलब कुछ अंतर वो नहीं है फिर भी अलग बस कोटी आए हो। ओहो बेटा यहाँ पैर नहीं रख सकते हमें लग रहा है ये रास्ता है। ये देखो ये कूड़ा पड़ा है अगर पैर रखा सीधे गंगा जी में समा जाऊंगा मैं। वो रहा घाट गंगा जी और वो देखो मैंने एक्शन देने के चक्कर में ध्यान नहीं दिया। वहां से मैं कूद के तो गया अच्छा खासा। यहाँ पे ये बना इससे बढ़िया इधर ही आया था बिना बात के इतना कूद के गया। आँख में पता नहीं मकड़ी के जाले वगैरह पता नहीं क्या क्या चले गए। अब मुझे जल्दी से जल्दी हॉस्टल जाना है 5 मिनट रह गए सिर्फ 11 बजने में फिर चेकआउट टाउन में। वरना फिर मुझे दिक्कत होगी बाद में। वरना फिर क्या एक दिन का एक्स्ट्रा और लेना पड़ेगा। चलो चलते हैं पहले जल्दी।
भाग लेते हैं। यहाँ पे भी ऐसे कई सारे भवन बने हैं, जैसे इसका नाम है वेद भवन, कंस्ट्रक्शन 1976। अच्छा, लेक्चर वगैरह के लिए यूज़ होता था। अच्छा, ये द बीटल्स आश्रम लिखा है। यहाँ पे कैंटीन वगैरह भी है, आप खा भी सकते हो आराम से बिना किसी दिक्कत के। अगर भूख भूख हो, 5 मिनट तो नहीं वेस्ट करती, 11 तो बज गए। चलो चलते हैं जल्दी। यहाँ पे फोटो गैलरी भी है। अच्छा, ये देखो, ये जो बीटल्स ग्रुप आया था, बैंड आया था, ये उनकी इमेजेस हैं। मैं तो भाग के जाने वाला, आपने मुझे देख गया। ये मेन सिंगर्स होंगे इसके बीटल बैंड के, मतलब मैं सुनता नहीं तो मुझे मालूम नहीं है। वैसे भी 1968 के हैं, देखो। महर्षि महेश योगी, मतलब ये जो मेन होंगे, 1918 से 2008 में इनकी डेथ हुई। अच्छा, तो इन्होंने इसको स्टेब्लिश किया हुआ, महर्षि महेश योगी ने। अच्छा, हाँ, मेरे ख्याल से, कंफर्म नहीं कह सकता, पर मेरे ख्याल से ये जो आश्रम है 84 कोटी बीटल्स आश्रम, इन्होंने स्टेब्लिश किया है। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारा हमारे इन योग के बारे में बताया है। डेवलपमेंट ऑफ मेंटल पोटेंशियल, इम्प्रूव हेल्थ, बिहेवियर, रिलेशन, रिडक्शन ऑफ क्राइम रेट। अच्छा, जो सॉन्ग इंस्पायर्ड हुए थे वो ये रहे, द बीच बॉयज अक्रॉस द वर्ल्ड, बीटल्स के हुए। अच्छा, एक बीटल्स के लॉट इंस्पायर नहीं हुए हैं, द बीच बॉयज, द बीटल्स, डोनोवन, स्टीव वंडर, डोनोवन, हर्टी गर्डी मैन, इनके जो ये सॉन्ग्स हैं, जीसस चाइल्ड ऑफ अमेरिका, डोनोवन, हैप्पी रन्स, काफ़ी सारे हुए हैं। ये क्या है, ट्रांसडेंटल मेडिटेशन, हाउ टू एंजॉय द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। अच्छा, जिंदगी जीने के नुस्खे, देख लो भाई, किसकी ज़रूरत हो तो। भाई जल्दी चलते हैं अपने होटल पे, वरना लेट हो जाएंगे। मैंने अपने हॉस्टल से तो चेकआउट कर लिया है, और जो अपना बैग होता है वो मैंने उनके उसमें लॉकर में रखवा दिया, जो स्टोरेज फैसिलिटी थी। अपना मिनी बैग ले आया हूँ, कहीं पे भी जाना होगा पूरा घूम लूँगा। फिर शाम के टाइम जब बैग वगैरह वापस करूँगा, बैग उठा के सीधे चल दूँगा। मैं सोच रहा हूँ अब एक ही दिन बहुत है, क्योंकि मैक्सिमम जगह मैं इसकी घूम चुका हूँ। फिर कुछ खा पी लूँगा, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है। उसके बाद जाऊँगा मैं पटना फॉल, वो काफ़ी मतलब बढ़िया वाटरफॉल। उस टाइम जब मैं गया था तब उसका पानी बहुत कम था, अब तो शायद, क्योंकि उस टाइम कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा था, अब तो सही हो गया होगा। तो वहाँ पे जाएंगे, अभी कुछ खाने वाने का वेट करते हैं। यहाँ पे देखो, वेटिंग एरिया में कैरम वैरम गेम वेम खेल सकते हैं, काफ़ी सही बनाया हुआ है 4th फ्लोर पे। यहाँ पे इतनी बढ़िया सेटिंग भी बना रखी है, मेरी थिएटर टाइप, सामने टीवी भी लगा, और ये भी है। उधर से आप चाहते हो गंगा का व्यू ले सकते हो, या यहाँ पे आराम से एक बढ़िया मूवी लगाओ टीवी पे और बैठे रहो कंफर्टेबली। मैंने पार्क कर दी है अपनी पटना वाटरफॉल से पहले, और इसके लिए मुश्किल से 1-1.5 किलोमीटर का एक छोटा सा ट्रैक करना होगा, तब पहुंच जाएंगे हम पटना वाटरफॉल। चलो चलिए। हाँ, उस टाइम जब मैं गया था तब भी मतलब उसके जो वाटरफॉल है, इतना ज़्यादा पानी वानी आता नहीं था। अब देखते हैं, लोगों ने अंदर भी कर रखी है इतनी सारी पार्किंग। ये रास्ता देखो एकदम स्ट्रेट, लेट्स गो। वो पानी फैलता हुआ उसका वाटरफॉल का, यहाँ पे स्ट्रीम्स हैं बहुत सारी, अगर आपको आवाज़ आ रही हो तो पानी की। तो वो रहा सामने। जब मैं पिछली बार आया था, 0 भीड़, मुश्किल से 4 लोग मिले थे मुझे, और अब तो एक्टिवा इतनी सारी खड़ी हैं, तो फिर बहुत ही ज़्यादा लोग होंगे। जहाँ इतना ज़्यादा मतलब लोग आ जाते हैं ना, फिर उस जगह पे मज़ा भी नहीं आता है। फिर कोई ना कोई ऐसा आ जाएगा, कोई गाने बजा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, चिल्ला रहा है, तो उस जगह की वाइब भी ख़राब हो जाती है। ये देखो ना,
यहाँ पे आपको ऐसे शॉप्स भी मिल जाएंगी। और मुझे याद है जब ऊपर जो यहाँ पे टॉप पे वाटरफॉल है वहाँ पे भी है मैगी वगैरह सब कुछ मिलता है। वैसे तो भाई साहब मैं बोलता ट्रैक मुझे बहुत पसंद है, खैर अब भी पसंद है, पर जो करते हैं ना रेड मर जाती है। इतना चल रहा है किलोमीटर के हिसाब से, वही पहाड़ों के ऊपर ये देखो। वैसे ही रास्ता पूरा इतनी देर से चलते हैं ना, अभी ऐसा और चल रहा है डबल जितना चले उसका, फिर आएगा पटना वाटरफॉल। फाइनली पहुंच गए पटना वाटरफॉल पूरा। ये आ गया मेरे पीछे वाटरफॉल। मैं जब आ रहा था रास्ते से मैंने अपने लिए जूस ले लिया था क्योंकि मुझे मालूम था रास्ते में प्यास बहुत लगेगी। थोड़ा मैंने पी भी लिया था, ये पी लेते फिर थोड़ा देखते और ऊपर जाके। छोटी सी केव दिख रही है, जब मैं पहले आया था मैंने इसके अंदर जाके फोटो वगैरह भी खिंचवाई थी। अगर मेरे पे भी रखी होगी मैं डाल दूंगा। और एक और सबसे सीक्रेट जगह इसकी, इस पटना वाटरफॉल की सीक्रेट जगह किसी को भी नहीं मालूम है, आपने किसी वीडियो में देखी होगी। ये जो है यहाँ से ऊपर मेरे पे एक वीडियो है वो मैं आपको दिखाऊंगा। इसके ऊपर एक हिडन पॉन्ड है, कोई नहीं जानता उसके बारे में। मैं गया था तब, मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा। तो थोड़ी देर यहाँ पे बैठ लिया मैं, आराम से मुंह वगैरह धो लिया, अब चलने दोबारा नीचे। यहाँ पे पॉन्ड भी बना रखा है, आप आराम से पैर वैर डाल के बैठ भी सकते हो मैनिक्योर के लिए, पर मछलियाँ नहीं है यहाँ पे। वही पानी आ रहा है जो इस वाटरफॉल का आ रहा है। यहाँ पे ऐसे लेडीज चेंजिंग रूम वगैरह भी है कि अगर किसी को नहाना वाना हो तो वो भी नहा भी सकता है आराम से। अब चलो करो ट्रैक डाउन। ये आ गया मैं एकदम नीचे उतर के मेन रोड पे, वहाँ सामने मेरी एक्टिवा पार्क है, लेके निकलते हैं।